हेलो साथी, नमस्कार। मैं रोशन कुमार यादव आप सभी को बुलंद बिहार स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। साथी, आज एपी का लेक्चर नंबर 4 में हम लोग उपस्थित हैं। एसएन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बच गए थे, आज उसी क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। लेक्चर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस तरह से है, उस एपी के 22 पदों का योगफल ज्ञात करें जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद आपका 149 है। पुनः क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, उस एपी के 22 पदों का योगफल ज्ञात करें। कितने पदों का बोल रहा है? 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें सारवंतर आपका 7 है और 22वां पद कितना है? 149 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले जो कुछ दिया उसको आप लिख लीजिए। माना डी बराबर कितना है आपका? 7 है। 22वां पद ये 22 बराबर कितना है आपका? 149 है। तो हमें निकालना है क्या चीज? S22 निकालना है। S22 हमें निकालना है। यहाँ देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि जब an का वैल्यू दिया रहता है तो उस कंडीशन में हम लोग a या d को फाइंड करने के लिए an का ही हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। क्योंकि an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और आप लोग जानते हैं कि a 22 का वैल्यू दिया हुआ है। a 22 बराबर a का वैल्यू मालूम नहीं और n कितना है? 22 है। तो 22 माइनस 1 और डी कितना है? 7 है। और इसका वैल्यू कितना है आपका? 149। तो फाइनली यहाँ पर आ गया a प्लस 21 गुना 7 बराबर 149 हो गया। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 149 और माइनस 7 गुना 14 147 हुआ। तो फाइनली कितना आया इसका आंसर? 2 आया। तो a बराबर फाइनली कितना आ गया? 2 आ गया। अब जैसे हमको a मिल चुका है, d मिल चुका है, तो और यहाँ कितना 22वां पदों का योगफल बोल रहा है निकालेंगे, तो अब हम आसानी से इसका योगफल निकाल सकते हैं। तो अब S22 बराबर क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। n कितना है आपका? 22 है। तो 22 बटा कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और 2 गुना a का वैल्यू कितना है? 2 है। तो 2 लिखिए आप यहाँ पर। n का वैल्यू कितना है? 22। तो यहाँ 22 पुट करना है। 22 माइनस 1 और d कितना है? 7 है। 2 से 11 दूना 22 हो गया और ये 2 दूना 4 हो गया। 22 माइनस 1 कितना होता है? 21 और ये गुना हो गया 7। तो 11 और गुना यहाँ 4 प्लस लिख लीजिए कितना? 21 सत्य कितना होता है? 7 दूना 14 147 हो गया। तो फाइनली 11 गुना 7 4 11 151 को 11 से आप गुना कीजिए। 11 का 1 हासिल 1, 11 5 55, 55 1 56 का 6 हासिल 5, 11 5 कितना होता है? 16। तो फाइनली कितना है? एस एन बराबर S22 का वैल्यू यानी 22 पदों का योगफल कितना है? 1661 आया। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसका प्रोसेस यही है और इसी मेथड से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेक्चर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 में। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कोई वीडियो को पुश कीजिए, उसके बाद नोट कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ सकता है। 3 नंबर या 5 नंबर में, इसका वेटेज बस वही है। ये 2 नंबर में नहीं आ सकते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि उस एपी का 51वां पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले 22 पदों तक का था, अब 51वां पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पदों का पद क्रमशः 14 और 18 है। देखिए यहाँ दूसरा पद दिया हुआ है और तीसरा पद दिया हुआ है। तो जो कुछ दिया है उसको मान लीजिए। माना दूसरा पद है तो A2 बराबर कितना है आपका? 14 है और A3 बराबर कितना है आपका? 18। दूसरा पद दिया और तीसरा पद दिया है, लगातार 2 कंसेक्यूटिव दिया हुआ है। तो इसमें आप सारवंतर आसानी से निकाल सकते हैं। A3 माइनस A2 तो 18 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 4 हो गया। उसके बाद an का जब भी वैल्यू दिया रहता है तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। और यहाँ A2 दिया हुआ है तो A2 बराबर कितना हो गया आपका? a प्लस
n 2 है तो 2 माइनस 1 और d कितना आ गया आपका 4 आ गया और इसका वैल्यू कितना है 14। तो फाइनली a प्लस 2 माइनस a कितना 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 हो गया बराबर में कितना हो गया 14। a बराबर कितना हो गया आपका 14 माइनस 4 कितना होगा 10। तो फाइनली हम a का वैल्यू निकाल चुके हैं। a मुझे अब मिल चुका है, d भी मिल चुका है। अब मुझे निकालना है क्या 51वां पदों का योगफल निकालना है। ये a का वैल्यू आप लोग a3 से भी निकाल सकते हैं, a2 से कहीं से भी निकालिए, a का वैल्यू आपका सेम आएगा। अब s कितना है s 51 है ना, 51 पदों तक का योगफल निकालना है तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d है। n का वैल्यू कितना है आपका 51 है तो 51 अब बट्टा में 2 हो गया, 2 गुना a का वैल्यू कितना आया 10 आया है तो यहाँ 10 पुट करेंगे प्लस n कितना है 51 माइनस 1 और d कितना है सारवंतर कितना है आपका सारवंतर जो अभी हम निकाले वो 4 है आपका। तो यहाँ हम इसको 4 पुट कर सकते हैं आराम से। ये 51 बट्टा 2 हो गया। यहाँ देखिए ये प्लस है इस कंडीशन से और इन दोनों कंडीशन से, 2 हम कॉमन ले सकते हैं तो 2 जैसे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ 10 बचेगा और यहाँ पर 51 माइनस 1 50 और यहाँ सिर्फ बचेगा 2 तो 50 दूना कितना हो गया आपका फाइनली 100 हो गया। तो 51 ये 2 से 2 कट गया 51, ये 10 माइनस 100 कितना होगा माइनस 90 होगा। अब इसको 51 को और 90 को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो निगेटिव वैल्यू आ गया। यहाँ पर निगेटिव तो नहीं आना चाहिए था, सॉरी यहाँ प्लस होगा, ये तो कहते निगेटिव नहीं आना चाहिए, यहाँ 110 हो जाएगा 110 को आप 51 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई जैसे कि 110 है उसको हम 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 110 हो गया। अब 5 बार इसको पढ़ दीजिए, 0 का 0 11 5 कितना हो गया 55, 0 1 5 1 6 5 1 6 और ये 5 5600 कितना हुआ 10, 56 से 10। तो फाइनली हम लोग s 51 पदों का योगफल भी इस तरह से निकाल लिए हैं। तो इस टाइप्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच किस संख्याओं का योगफल निकालना है, विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो विषम संख्या आप लोग पहले समझ लीजिए, एपी किस तरह से बनेगा इसका। यहाँ 0 से स्टार्ट है और 0 से स्टार्ट होने के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा अगली संख्या 1 होगा जो विषम संख्या होगा। और आप जानते हैं कि सभी विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है 2 होता है। तो 1 के बाद कितना होना चाहिए 3, उसके बाद 5 होना चाहिए, डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा 50 से पहले क्या होता है 49 होगा, ये विषम संख्या है। अब इसका योगफल निकालना है, बीच का जितना है उन सभी का योगफल निकालना। तो आप जानते हैं कि अंतिम पद इसका कितना है 49 है और प्रथम पद कितना है 1 है। तो यहाँ a बराबर कितना होगा 1, सारवंतर d बराबर तो जानते हैं 2 होगा और अंतिम पद an बराबर कितना हो जाएगा आपका 49 होगा। और इसमें क्या बोल रहा है कि सभी का क्या निकालना है योगफल निकालना है। तो अब Sn बराबर क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। अब यहाँ देखिए इस कंडीशन में हम पाते हैं कि n का वैल्यू जो है ना हम नहीं निकाल पाते। तो n का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम an के माध्यम से n का वैल्यू निकालेंगे कि n कितना है। क्योंकि आप जानते हैं कि an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी हो गया और an का वैल्यू कितना लिखा है 49 लिखा है। तो बराबर में हम 49 तो लिख सकते हैं ना। a का वैल्यू मुझे मालूम है 1 है, n का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है और d का वैल्यू कितना होता है 2 होता है और ये हो गया 49। ये एक इधर प्लस में उधर गया तो माइनस हो गया n-1, एक इधर माइनस तो 49 माइनस 1 48 हो गया, 2 से ये कट गया 24 दूना 48, n बराबर फाइनली कितना हो गया 25 हो गया। क्योंकि ये जो -1 है उधर गया तो प्लस में यानी कि 24 से कितना हो गया 25, तो n बराबर फाइनली कितना आया 25 आ गया। अब Sn बराबर क्या होगा s कितना है n बराबर कितना आया 25 आ गया। तो n का वैल्यू यहाँ 25 रखेंगे, बट्टा में 2 हो गया
और 2 गुना एक, ए का वैल्यू 1 है, प्लस n कितना है 25 माइनस 1 और d कितना है 2 हो गया। तो फाइनली यहाँ देखिए ये 25/2 हो गया। 1 मिनट, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं? अगर 2 कॉमन ले लेंगे ना तो यहाँ पर 2 आएगा और ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा क्या? सिर्फ 1 बचा और यहाँ बचा तो 24 से कितना हुआ 25। तो 25 को गुना कीजिए 25 के साथ तो कितना हुआ 625। तो 0 से 50 के बीच में जितना विषम संख्या है उन सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना हुआ 625। तो आप लिख सकते हैं अतः 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल, सभी विषम संख्याओं का योगफल 625 है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सोल्व करने का प्रयास किए। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और हम इसको अब डिलीट करेंगे यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला कि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योगफल कितना है 6 है। तीसरे और सातवें पदों का योगफल 6 है और उनका गुणनफल 8 है। तो एपी के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तीसरा पद का मतलब कितना होता है A3 हो गया और सातवां पद कितना है आपका A7 और इसका सम कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है और यहाँ A3 और a यहाँ पर क्या है A7 है। तो A3 का मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1, n कितना है 3 माइनस 1 और d तो मालूम नहीं है। अब यहाँ A7 की जगह लिख सकते a प्लस 7 माइनस 1 इंटू ये d हो गया बराबर में कितना हो गया 6। तो यहाँ a प्लस 2d हुआ प्लस a प्लस 6d बराबर में कितना 6। जोड़ लीजिए a प्लस a 2d और प्लस 6d 2d प्लस 6d कितना हुआ 8d बराबर में कितना है 6 है। दोनों तरफ से अगर 2 कॉमन लेते तो a प्लस 4d बराबर कितना हो गया 2 3 6 3 हो गया। तो फाइनली इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। पुनः बोल रहा है कि विषम तीसरे और सातवें पदों का गुणनफल कितना है आपका 8 है। A3 गुना A7 इसका गुणनफल 8 दिया हुआ है। तो चूंकि जानते हैं कि A3 का मतलब कितना हो गया A3 का मतलब a प्लस 2d हो गया। तो हम यहाँ डायरेक्टली a प्लस 2d लिख लेते हैं और A7 का मतलब कितना है a प्लस 6d बराबर में कितना हो गया 8। समीकरण फर्स्ट में देखिए a बराबर कितना है a प्लस 4d बराबर 3 है। तो क्या हम यहाँ a बराबर क्या 3 माइनस 4d नहीं लिख सकते हैं? इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। तो a की जगह हम लोग 3 माइनस 4d यहाँ पुट करेंगे। a है यहाँ भी a है 3 माइनस 4d और यहाँ प्लस 2d ऑलरेडी पहले से है गुना a की जगह 3 माइनस 4d और प्लस कितना हो गया 6d हो गया बराबर में कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस 4d और प्लस 2d का मतलब 3 माइनस 2d गुना 3 माइनस यहाँ माइनस 4 और प्लस 6 का मतलब प्लस 2d बराबर में कितना हो गया 8 हो गया। सेम नंबर है a माइनस 2d और
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका आप लोग जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब इक्वेशन रहता है तो इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भी मुझे करना है 3 का स्क्वायर करना है माइनस 2d का स्क्वायर करना है, बराबर में कितना हो गया 8। तो 3 तिया 9 माइनस 2 दूना 4d स्क्वायर बराबर में 8 हो गया। ये 9 को उधर अगर आप भेजते हैं तो क्या होगा माइनस 4d स्क्वायर बराबर में माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल और डी स्क्वायर बराबर कितना होगा 1/4। तो डी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1/4 और 1/4 का मतलब प्लस माइनस कितना होगा 1/2। तो डी का वैल्यू आपका दो कंडीशन में आ गए, एक प्लस में और एक माइनस में। अब इसी डी के सहारा से अब यहां हम वैल्यू पुट करेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में। अब समीकरण 1 में d बराबर 1/2 रखने पर 1/2 रखने पर यदि 1/2 ऑप्शन है मेरे पास, एक माइनस में और एक प्लस में, तो पहले हम प्लस का वैल्यू रखते हैं समीकरण फर्स्ट में। तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा 3 माइनस 4d, d का मतलब 1/2, 2 दूना कितना हो गया 4, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। तो a का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम यहां से हटाते हैं। ए का वैल्यू 1 आ गया, ए का वैल्यू 1 और डी कितना है डी लिए हम, यदि डी बराबर आपका हो जाता है 1/2 तो ए बराबर कितना होगा 1 होगा, प्रथम पद 1 हो गया। अब मुझे निकालना एस 16 पदों का योगफल क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होगा डी होगा। n का वैल्यू 16 बट्टा में हो गया 2, 2 गुना 1 प्लस n का वैल्यू 16 माइनस 1 15 और डी का वैल्यू कितना होगा 1/2 हो गया, 2 अट्ठे 16 8, ये 2 प्लस कितना हो गया 15/2 हो गया। तो बराबर में 8 और ये हो गया 2 दूना 4, तो 15 4 कितना 19/2 ये हुआ। 2 से इसको काटिएगा तो 4 मरते कट गया, 19 को कितना होता है 76। तो फाइनली एस 16 पदों का योगफल कितना आया 76। और दूसरी बात यह है यदि डी बराबर आपका हो जाता है -1/2 तो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका ए बराबर 3 माइनस 4d है, ए बराबर 3 माइनस 4d, तो 3 माइनस 4 गुना 1 कितना होगा -1/2, 2 से 2 दूना 4 हो गया, 3 माइनस माइनस प्लस 2, 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो प्रथम पद ए बराबर कितना आ गया 5। अब एस 16 बराबर कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n का वैल्यू 16/2, ए का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस n कितना है 16 माइनस 1 और डी का वैल्यू तो जानते हैं -1 कितना है 2 है, 2 अट्ठे कितना हो गया 16, तो 8 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ 15 गुना -1/2 है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, ये 8 हो गया, ये 10 माइनस 15/2। अगर यदि यहाँ पर यदि हम भिन्न जोड़ करते हैं तो कितना होगा 10 दूना 20, अब 20 में से 15 घट गया तो 5/2 बचा, अब 2 से इसको काटिएगा तो 4 दूना 8 होता है, 5 चौक कितना हो गया 20। तो फाइनली यहाँ S16 पदों का योगफल कितना हो गया 20। तो अतः अब यहाँ देखिए हम जानते हैं कि जब प्लस में वैल्यू पुट करते हैं तो 76 आता है और माइनस में वैल्यू पुट करते हैं तो 20 आता है, और दोनों का दोनों क्या है करेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं अतः S16 का वैल्यू कितना है आपका 76 या 20, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी बनता है। तो फाइनली हम लोग जितना संभवतः एग्जाम में पूछे जाने वाला जो SN का जो क्वेश्चन होता है
हमने सारे क्वेश्चन पर डिस्कशन करने का प्रयास किए। अब अगले जो लेक्चर आने वाला वो त्रिकोणमिति से रिलेटेड होगा, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होता है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा।